फ्रेंड्स, ये 9th क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है और कल इवनिंग शिफ्ट का जो है पेपर होगा इंग्लिश का। तो इसको एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आए हैं। ये फ्रंट पेज है आपका। फ्रंट पेज देखिए इस तरह से है आपका। फ्रंट पेज को आप अच्छी तरह देखिए। पेज नंबर 2 है। तो सेकंड में ये क्वेश्चंस इस तरह से दिए हुए हैं। ये अभी तो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सेकंड पेज में केवल इंस्ट्रक्शंस ही हैं आपके। पेज नंबर 3 है आपका है। 3 में देखिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये आपको सॉल्व करने हैं। तो आ सकते हैं इसमें से क्वेश्चन, कई बार तो सेम आ जाता है। आपने देखे 1-2 पेपरों में सेम ही आए हैं क्वेश्चंस। ये पेज नंबर 4 है आपका। 4 में देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 5 है। देखिए 5 में क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 6 है। 6 में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। ये सेम क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 7 है। 7 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इस 7 क्वेश्चंस में ये जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि ग्रामर है, ये आपको दिया हुआ है। देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल अनाउंस द विनर ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स मीट ड्यूरिंग द असेंबली यस्टरडे। यहाँ यस्टरडे आ गया। यस्टरडे आने से क्या हो जाता है कि पास्ट टेंस है और हमारा रूल्स होता है, ये हमारा द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अनाउंस की जगह आ जाएगा अनाउंस्ड, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा अनाउंस की जगह अनाउंस्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। 2 हमें दिया हुआ है कि टू फ्रेंड्स, ये आपस में इनकी कन्वर्सेशन चल रही है। लास्ट में मैंने आपको पहले जो वीडियो बना के दी थी उसमें देखा है कि राजेश रिप्लाइड दैट। राजेश ने क्या कहा? राजेश ने कहा कि आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। तो मैन आपका ये आपको पुट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आई आपका फर्स्ट पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट आपका इसमें राजेश है। राजेश क्योंकि एक लड़का है इसलिए आ जाएगा ही। यहाँ पर आ जाएगा ही। और हैव है, हैव की जगह आ जाएगा हैड, क्योंकि हैज़ और हैव हैड में बदलते हैं। ऑलरेडी का ऑलरेडी आ जाएगा इसमें। उसके बाद रजिस्टर्ड का रजिस्टर्ड आ जाएगा, रजिस्टर्ड। उसके बाद एंड, उसके बाद है आई। आई आपका वही फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट है राजेश, राजेश तो यहाँ पर आ जाएगा ही। और इज एम आर वाजवर में चेंज होता है, तो यहाँ पर वाज दे रखा है तो इज दे रखा है, तो आई के साथ एम दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज। अब क्वाइट का क्वाइट आ जाएगा। और उसके बाद एक्साइटेड, एक्साइटेड का एक्साइटेड आ जाएगा। और अबाउट इट का अबाउट इट। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स केयरफुली, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। इसमें देखिए नीतू सेज, ये कोमास के अंदर सारा सेंटेंस है। कोमास में कभी भी ध्यान रख लीजिए कि डिड नॉट नो ये नहीं आता इसमें। तो कोई ये दे रखा है डिड नॉट नो, यहाँ पर ये वर्ब डिड नॉट है। डिड नॉट के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यानी कि एरर क्या है इसके अंदर? न्यू। और इसकी जगह आ जाएगा आपका नो। तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है। क्वेश्चन है आपका 5th में दिया है, फिल द ब्लैंक्स टू कंप्लीट ए पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट गिवन बिलो। यहाँ दिस इज ए नॉइज सेंसिटिव एरिया, यह एक नॉइज सेंसिटिव एरिया है। लाउड म्यूजिक और साउटिंग डैश नॉट परमिटेड। तो यहाँ पर इज आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका इज। तो नेक्स्ट आपको दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशन हेड्स स्टेटमेंट ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। ये दे रखा है कि द टीम्स एफर्ट्स वाज कमेंडेबल्स एज दे अचीव्ड डैश सक्सेस देन एंटीसिपेटेड इन द प्रोजेक्ट। देखिए देन अगर आ जाता है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री में लगता है मोर। तो मोर आपका आंसर ठीक है इसमें। अगला हमारे पास आ जाता है 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है? ये दिया है कि द टीचर सेड
डैश योर होमवर्क ऑन टाइम, द स्टूडेंट डैश देयर असाइनमेंट प्रॉम्प्टली। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा, उसके बाद ये कंप्लीटेड आ जाएगा, देयर असाइनमेंट कंप्लीटली, ये है प्रॉम्प्टली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, ये आंसर आपका बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चंस में दे रखा है, देखिए ये भी दे रखा है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाइड द करेक्शंस फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम एन एडवर्टाइजमेंट, दिस हेडफोन्स ऑफर द बेस्ट साउंड क्वालिटी एट द रीजनेबल प्राइस। तो यहाँ पर दिस की जगह आ जाएगा दीज, तो यानी कि ये दिस आपका जो है वो गलत है और इसकी जगह दीज आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए राइट लिखिए, बाकी तो सारा कुछ ठीक है इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपको क्या दिया हुआ है, 7 में दिया हुआ है सुमंज मदर्स रिमाइंडेड हर अबाउट समथिंग, रिपोर्ट द रिमाइंडर्स, डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला इट माइट रेन टुडे, सैड सुमंज मदर। तो सुमंज मदर रिमाइंडेड हर, तो डोंट अगर आ जाता है शुरू में तो इसका आ जाता है नॉट टू, नॉट टू, फॉरगेट का फॉरगेट ही होगा आपका, टू टेक, टू टेक इसको भी चेंज नहीं करते हम लोग, योर आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है, उसकी माँ है, ये कह रही है सुमन जो मदर, तो यानी कि किसके लिए, सुमन के लिए आ रहा है, टेक लड़की है सुमन इसलिए हर आ जाएगा, हर अम्ब्रेला, यहाँ पर आ जाएगा अम्ब्रेला फुल स्टॉप, इट माइट रेन टुडे, तो ये आ जाएगा इट माइट रेन टुडे, बदलता है हमारा दैट डे में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चंस, ये है आपका 9th क्वेश्चन में दे रखा है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फेस्टिवल ऑफ दिवाली सेलिब्रेटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, सिम्बलाइज। तो ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है, सिम्बलाइज नहीं आएगा, सिम्बलाइज की जगह क्या आएगा, सिम्बलाइज्ड, तो ये सिम्बलाइज, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सिम्बलाइज, ये आपका आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट कन्फ्यूशियस जो क्वाइट्स बाय फीलिंग्स द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू डैश एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप्स। तो यहाँ पर आपका कोमास के अंदर है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी गो बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस टू द कंप्लीट द ऑब्जर्वेशंस, ड्यूरिंग आवर हाइक वी नोटिस्ड दैट, तो इसके बाद हमेशा दैट आता है, दैट आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट ये आ जाएगा, टू मेंटेन गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वन शुड, हर किसी को चाहिए, तो यहाँ पर आपका शुड आएगा, शुड आंसर ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दे रखा आपको 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, तो 2 ऑप्शंस में से आप लोगों को एक बनाना है। तो हम ये वाला कर रहे हैं, इसमें ये ऑप्शन जो आपको दे रखा है कि इमेजिन दैट यू आर इन ए पीसफुल पार्क, कि आप एक पीसफुल पार्क में हो और यू कैन हियर द लाफर्स ऑफ फैमिलीज, फैमिली की हंसने की आवाज़ें सुनते हो आप, एंड द डिस्टेंट साउंड ऑफ वाटर की जो है वो आवाज़ें सुनते हो। तो आपको पैराग्राफ्स लिखना है, आपको 120 वर्ड्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को ये लिख दिया है, इसका आंसर काफ़ी इजी है। इसका हम टाइटल्स डालते हैं, विजिट टू पीसफुल पार्क। तो वंस आई वेंट टू पीसफुल पार्क इन रोहिणी सेक्टर 23, रोहिणी सेक्टर 23 में एक पीसफुल पार्क में गया। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट चांस, ये मेरा पहला मौका था। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया। द डे वॉज प्लीजेंट एंड कूल ब्रीज वॉज ब्लोविंग, दिन बड़ा सुहाना था और ठंडी पवनें चल रही थी। देयर वी हर्ड द लाफर ऑफ फैमिलीज एंड द डिस्टेंट साउंड ऑफ वाटर, हमने वहाँ पर परिवार के लोगों की जो है वो हंसी सुनी और आवाज़ सुनी पानी की। देयर वर सम फॉरेन विजिटर्स हु केम टू सी द ब्यूटी ऑफ द पार्क, वहाँ कुछ फॉरेन जो है वो आए हुए थे जो उस पार्क की सुंदरता को देखने के लिए।
वी वर सरप्राइज टू सी द डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्लावर्स इन द पार्क। विभिन्न प्रकार की वेराइटी जो है वो अलग अलग तरह के वहाँ फूल थे, उसे देख के हम हैरान हो गए। तो देयर वर प्लीजेंट स्मेल ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स। तो ट्रीज और फ्लावर्स की जो है वो बहुत ही सुगंध आ रही थी अच्छी। सम पीपल वर वॉकिंग इन द पार्क। कुछ लोग पार्क में घूम रहे थे। वी स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन द पार्क। हमने वहाँ पर बहुत सा समय व्यतीत किया। एट लास्ट 6 PM वी रिटर्न बैक होम। और 6 बजे हम वापस घर आ गए। तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है, तो आप इसको बना सकते हैं इस तरह से। मैंने विजिट टू एनी प्लेस वाला जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है मेरे उस वीडियोज़ में है, आप उससे देख लीजिए। अगर यहाँ तो ये पीसफुल पार्क का आ गया, तो वहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि विजिट टू एनी प्लेस मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट अगर जो कल मॉर्निंग में बच्चों का पेपर होगा इवनिंग वालों का, तो उसमें विजिट टू, अगर मान लीजिए ताजमहल आ गया, विजिट टू हिल स्टेशन आ गया, तो कुछ भी आ सकता है। तो उस फॉर्मेट से आप इजीली बना सकते हो। क्वेश्चन हमारा 5th का ए है। तो इसमें 2 पार्ट्स दिए हैं, कोई सा एक बनाना है। तो हम इसमें से डायरी एंट्री को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मैंने अपनी वीडियो में डायरी एंट्री बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मेट दे रखा है, उससे आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। तो उसी फॉर्मेट से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। देखिए क्या है इसके अंदर। आपका आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा फरवरी 1, 2024 फ्राइडे 10 PM, क्योंकि डायरी हमेशा रात को ही लिखी जाती है। डियर डायरी, एज यू नो आई शेयर एवरीथिंग विद यू ऑन ए रेगुलर बेसिस। तुम जानते हो कि मैं हर चीज़ अपनी शेयर करता हूँ रेगुलर बेसिस पर। टुडे आई एम वेरी सैड। आज मैं बहुत उदास हूँ। बिकॉज आई लॉस्ट माई फेवरेट बुक समवेयर। मैंने अपनी फेवरेट बुक कहीं पर खो दी है। इट इज़ केमिस्ट्री बुक ऑफ 9th क्लास। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक थी। इट वॉज गिफ्टेड मी बाई माई बेस्ट फ्रेंड ऑन माई बर्थडे। मेरे बर्थडे पर मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की। आई सर्च्ड, मैंने इसकी खोज, इसे ढूंढा। इट एवरीवेयर, हर जगह। बट आई डिड नॉट फाइंड इट, परंतु मुझे नहीं मिला कहीं भी। आई वुड शेयर इट विद माई फ्रेंड्स बिकॉज बोथ ऑफ अस शेयर एवरीथिंग्स टू ईच अदर। तो मैं इस बात की अपने दोस्त के साथ शेयर करूँगा कि मैं मेरी डायरी खो गई है, क्योंकि हम सब जो है एक दूसरे को हर बात शेयर करते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका नाउ इट इज़ टाइम टू स्लीप। अब सोने का समय है। बट फर्स्टली आई वुड हैव टू टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क। परंतु पहले मैं एक गिलास दूध का लूँगा बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले। ओके बाय, गुड नाइट। और आपका यहाँ पर आ जाएगा करण सॉरी इसका नाम है। तो इस तरह से आपको बनाना है। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है, आ सकता है। अगर डायरी एंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो से इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये पेज नंबर 11 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी आपकी बुक्स के अनसिन पैसेज, ये सिन पैसेज हैं बुक के। नेक्स्ट आपका जो है वो इसके क्वेश्चंस आगे। नेक्स्ट इसका 6 का बी पार्ट्स आपको दिया हुआ है। बी पार्ट्स देख लीजिए। ये भी आपके ये सिन पैसेज हैं बुक के ही हैं, इनसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। 13 है। 13 में देखिए इस तरह से भी ये आपकी पोएम दिए हैं। पोएम के कुछ स्टैंजे दिए होते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो ये आपके आ जाएंगे। नंबर 14, इसमें भी एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए इस तरह से ये स्टैंजे से रिलेटेड है। और यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपका। 8 क्वेश्चंस आपका जो है वो 3 क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सब क्वेश्चन इसी में दिए हुए हैं। आपको 4 क्वेश्चन करने हैं टोटल 5 में से। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया ये आपका, तो इस तरह से आ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस की और क्या कहते हैं ये स्टैंजे और सेंड पैसेज की मैं वीडियो नेक्स्ट उसमें आपको सेंड कर दूंगा, उसके सॉल्यूशंस। तो अभी जो मैंने किया इसकी आप प्रिपरेशंस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।